He is a writer par excellence. This is war. God speak. 3, 2, 1 जंग अभी बाकी है. He has written multiple television shows and movies. And recently, he has ventured into writing short stories and novels. Come with us on this journey with Mr. Rajesh Berry and listen to some interesting and life-changing incidents from his life. Namaskar. A very, very warm welcome to Rajesh Berry in this episode of Reminiscing. Rajesh Berry ji is a writer, director, producer, and now an author with his first debut novel, Tere Bagair. A very warm welcome, Rajesh ji, and thank you for giving your precious time to us. Thank you very much. पहले तो ये बता दूं, आपका नया हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है. You are looking very, very handsome. And Rajesh ji, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो I was really impressed in a sense कि आपने राइटिंग में कोई भी पहलू छोड़ा नहीं, चाहे फिर वो डेली सोप हो, ट्रू कहानियां हो, चाहे वो सावधान इंडिया के लिए कुछ कहानियां हो, चाहे वो ड्रामा हो. मतलब everywhere you have gone ahead और आप अपनी कंफर्ट जोन से निकले एज अ राइटर और आपने कुछ नया लिखा. सरबजीत फिल्म आपकी बहुत सभी जानते हैं उसके बारे में, वो एक बायोपिक फिल्म थी. तो ये कैसे आप कर लेते हैं कि जब आप लिखते हैं तो जब भी एक इंसान लिखने बैठता है तो उस स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं खो जाता है. और क्योंकि मैं एक ऑथर हूं और रीडर भी हूं, तो जब हम एक ही इंसान की लिखी हुई आगे किताबें पढ़ते हैं या स्क्रिप्ट, तो हमें पता लग जाता है कि ये इस इंसान ने लिखी है, उसका एक राइटिंग स्टाइल है, यू नो. बट आपके जब मैं सीरियल्स देख रही थी, एक तरफ आपने शरारत लिखा है, वो बिल्कुल ही बहुत ही क्यूट जादुई सीरियल है फरीदा जलाल जी के साथ, और एक तरफ आपने बहुत इंटेंस भाभी लिखा है, और एक तरफ आपने सावधान इंडिया के लिखा है. मतलब बिल्कुल ही अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाते हैं. तो हाउ डू यू डू दैट? क्या मुश्किल होता है अपने आप को ढालना अलग अलग? देखिए, जहां तक लेखन का सवाल है कि जब मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब मैं कोई काम करने के लिए सोचता हूं कि आई हैव टू डू दिस जॉब इन पर्टिकुलर, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट फॉर विद मी, इट्स विद एवरीवन. कि जब हम कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मानना है बहुत मुश्किल होता है. So I believe in God and says God has made you for certain things जो आप अपने like when you get married you become a husband, then you become a father, and वो जिस तरह से नेचर आपको ढालती चली जाती है, आप उस तरह से ढलते चले जाते हैं. And if you adapt this thing in your system, you know, when as a writer also, okay, what is writer? मेरे हिसाब से राइटर वो नहीं जो कलम उठा के कुछ कहानियां लिखनी शुरू कर देता है तो वो राइटर हो जाता है. मैं ये मानता हूँ कि एक लेखक जो है, राइटर जिसको बोलते हैं, वो हर एक इंसान मेरे आसपास जितने भी हैं, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है. कहानी कहते हैं, अब आप दो लोगों को गॉसिप करते हुए देखें, गप मारते हुए, किस्से सुनाते देखेंगे, वो कहानी ही है. बस ये है कि
हमारे जैसे जो लोग होते हैं उसमें एक स्पेशलिटी ले आते हैं कि दिस इज द स्टाइल, दिस इज द वे टू टेल अ स्टोरी और टेल अ किस्सा और वॉट एवर इट इज. हम्म So this is one thing, and so इसलिए I don't believe in this saying that कि कोई मुझे ऐसे टैग करता है कि यार आप डेली सोप के राइटर हैं या वेब के राइटर हैं या हम्म आप ऑथर है, because I've been putting myself in all sorts of challenges every time. हम्म और and माँ सरस्वती की कृपा है कि she has helped me and नैया पार लगाई है उन्होंने. And well, before I go ahead, first of all, दो तरह के प्रोग्राम्स हम करते हैं टेलीविजन में. व्हेन आई स्टार्टेड टेलीविजन, दो तरह के प्रोग्राम होते हैं. एक तो प्रोग्राम लिखा जाता है जो हम खुद एक राइटर डेवलप करता है. बिल्कुल दिस इज हिज ब्रेन चाइल्ड, यू नो, जैसे भाभी ब्रेन चाइल्ड, भाभी, संगम, ये ऐसे कुछ ब्रेन चाइल्ड्स होते हैं जो हम खुद कि हमारे ही किरदार हैं, हमारी ही कहानी कहेंगे. फिर कुछ बिल्कुल। अलग अलग तरह के शोज होते हैं, जैसे कहता दिल हो गया या शरारत हो गया या इंडिया कॉलिंग हो गया. ये किसी और शोज होते हैं जो डेवलप करते हैं. फिर बीच में हम एंटर करते हैं to expand those shows at all. So whatever the shows you like, there are some other people also who are involved. I would like to give them the credit also. जैसे So- आपका रणवीर रानो, Yeah, Ranveer Rano was my brainchild. Yeah. अच्छा वो आपका brainchild था पूरा, वो मेरा वो बहुत ही brainchild था. हिट सीरियल रहा है. Yeah. So I created And it that. was- अब उसमें क्या हुआ रणवीर रानो में कि I did some 150 episodes, then नहीं मजा आया या I was busy with something else, so फिर the writers come in and they take the things ahead. So उसमें अब क्या होता है, इससे equal to क्या हुआ, इससे equal to ये हुआ कि first of all the writer has to form some characters. I believe that कि जब एक आप ऑथर भी हैं या आप एक कहानी कहते हैं, so you create beautiful characters which come from within, जिसको आप प्यार करते हैं. It's like giving a mother gives birth to a child. So writer is like a mother who gives birth to these characters. तो उसके दिमाग से, उसके दिल से, उसके बॉडी से वो कैरेक्टर्स निकलते हैं. फिर वो अपनी कलम से उसको सजाता है. वो किरदारों को बोलना सिखाता है, किरदारों को चलना सिखाता है, किरदार कैसे बिहेव करेंगे. जिस तरह से बच्चे की परवरिश होती है, बच्चे को आदत पड़ जाती है, उस तरह से किरदार भी वैसे ही बोलना शुरू करते हैं. और आप खुद एक ऑथर हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि once you, it's very difficult, it's very confusing when you write first 20 pages or 50 pages or one chapter, but after that it's not you. The characters which you have created, they start saying their own story themselves. The thing is, sometimes these characters and actors also inspire us. I just tell you one very interesting incident, how I started writing Kehta Hai Dil. Kehta Dil was a very black humor. Kehta Dil actually started I think UTV, Zarina Mehta was producing it. At that time I was writing Bhabhi and Soni Mahiwal. So I was very bit busy. So Zarina called me, Kehta Dil, Rajesh, is not working for me. I was already written 20 episodes by the writer. So you just take over. I come and what's the story? I don't know the story. This is an IPS officer, उसकी एक family है, उसके अंदर every time he gets into a new case, new characters come into his life. And then he solves the problem for 1 or 2 episodes, and there's another character. So it was very difficult for me to get into that kind of scenario at the beginning. So I just went to one location where the director Rakesh Sarang was shooting. So I just entered, met him. He says, "Rajesh, आप बैठो बाहर, मैं जरा shot लेके आता हूँ." Okay. So I was not knowing anyone, so I came out and I was just sitting over there, but I was feeling very bored. So I just called up Zarina and said, Zarina, it's not working for me. I don't want to write this because I'm not able to understand the characters, because unless until I fall in love with the characters, and these are not my characters. बिल्कुल. This is Rajesh, hold on, just sit over there. So I was sitting over there and suddenly I saw Gusha Kapoor, Manoj Joshi and Atul Srivastava. They were just sitting outside and Manoj Joshi started playing a prank, and actually they were playing one interesting role in that show. Manoj Joshi was playing a mayor's role, Gusha Kapoor, Lalita Devi, his wife, and Atul Srivastava was Charan Das. So they were there for 2 or 3 episodes. So I just saw Manoj Joshi, what he did, he picked up a frog, Mendak उठाया, और Gusha Kapoor was talking on the phone, so Mendak Gusha Kapoor की साड़ी के नीचे बांध दिया. And Atul Srivastava got scared. Sir, आप क्या कर रहे हो? तो चुप. And Manoj Joshi went away from there.
and he told Atul Srivastava, "जा मेंढक खोल दे." I was observing this. So suddenly, the moment Atul Srivastava ji went over there, Usha Kapoor just felt something happening behind her. तो उसने बोला, "मेरे मेंढक बांध दिया." And she started screaming and all. And वहाँ से वो जूता उठा के he ran after the और मेंढक पीछे पीछे हिल रहा था. I started laughing. फिर वो डायरेक्टर आ गया, सब कुछ chaos खत्म हो गया. And I called up Zarina. Zarina, I'm writing this show. But the thing, I think I've got my characters. So I went to the channel and I said, this is the show of Lalita Devi, Charan Das, and Mayor Saab. So that's how after say, I think 20 number episode, the show became totally of Lalita Devi, and it was a very hit show, and it ran. Yes, it was. Yeah. So Very what these characters also they tell you how to write and what to write, and then there was a very interesting show. I don't know whether you have seen it. It was first I did it in Punjabi, Ajni or Ladana. It was अच्छा. Rajesh Puri and Smita Singh ji the usme. And it's just a simple thing कि husband wife सुबह उठते हैं and with just कोई reason नहीं, they start fighting up and they end up saying sorry to each other. This was a show called Ajni or Ladana. So Rajesh Puri, he was a very famous actor, so he was playing that male's role. तो मुझे आके बोलते, ओ बेरी साहब, ये ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ अपनी ਗੱਲ लगी है. So I was very conscious हो गया. मैंने कहा यार, in back of the mind मेरी कहानियां तो नहीं आ रही हैं उस पे. तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कि आप जो सोचते शायद वही होता होगा कि मैं लड़ता हूँ क्या बीवी से इतना. And suddenly one day he comes and says, he was very late for the shoot, and says, क्या हो गया, आप लेट क्यों हो गए? ओ यार, मुझे ना दिमाग खराब करता है, सैंडविच खा लो, कहती है सैंडविच खा लो, अरे सैंडविच नहीं खाना, मैं नहीं खाना, मेरा मूड खराब करता है. मैं कितने करता हूँ मूड खराब? He said, my wife. मैं कहा सर, so it's not my problem sir, it's a universal story. It's everywhere. So and then I made that show. It's everywhere. So I made that show in Gujarati, and Hindi mein it was Soni Mahiwal, and Sub TV mein it came as Sonu Sweetie. Varun Badola and Shweta Kwatra played husband wife in that. नहीं, रादर आपके शोज मैंने मतलब देखे हुए हैं, ये कभी तो नजर मिलाओ. It's a blind. हाँ, वो काफी अच्छा आपका शो चला है. देन शुरू में मैंने इनको बहुत फॉलो किया था. देवी, मेरे को याद है, मैंने वो देवी बहुत देखा है. अच्छा. देन आपका ज्योति कहता है दिल, यस. आईपीएस डायरी, मतलब और शरारत तो मैंने और मेरी बेटी ने इकट्ठे देखा है. मतलब हम इकट्ठे बैठ के देखते थे और बड़ा मजा आता था. तो ये बताइए राजेश जी, हाउ डिड यू फील? आपका पहला शो क्या भाभी था? इसकी पहला शो कभी भी इट्स नॉट पहला मैच कभी सेंचुरी नहीं लेकर आता. पहला, उससे पहले बहुत से मैच खेलने होते हैं. बिल्कुल. गली का क्रिकेट खेलते हो, फिर रणजी ट्रॉफीज खेलते हो, फिर स्टेट खेलते हो, फिर नेशनल खेलते हो, फिर जाके इंटरनेशनल में आपको एक मौका मिलता है जहाँ कई फेलियर्स होते हैं. So again, as I told you कि मैं भाव के साथ बहता गया. I never tried कि भाई मैं I will go to become a writer or so. एक इंसिडेंट याद आता, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं एक as I told you कि I was in railways, so there was one gentleman called Aziz Bhai. He was making a film. तो तब क्या हो गया था कि मुझे ना एक बचपन में एक स्टेज फियर था. So when I was very young, so I was doing one play. So I just remember I think I was in 5th or 6th or something like that. So एक play था. I was the tiger in that play. और एक ब्राह्मण था. तो I remember the dialogue. मैं रिहर्सल बड़ी करता था कि मुझे डायलॉग आज भी याद है. Let me out of this cage. Oh, let me out of this cage of pious ब्राह्मण. मुझे इतना याद था. So फिर ऐसे ऐसे करना होता था. So what मैं दीक्षित मैम थी, what she did was कि ना जब प्ले शुरू हुआ मुझे बताया नहीं, तो मुझे क्या ना वो शेर की खाल पहना दी और एक मास्क पहना दी. मैं तो आधा डिप्रेस नहीं हो गया. मैं क्या शक्ल तो दिख नहीं, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो पिंजरा नहीं मिल रहा था. तो जैसे आम की पेटी होती ना, ऐसी कोई पेटी सी थी लकड़ी की, उसको पिंजरा में उसमें ऐसे घुसा दिया और मैं फेंट हो गया.
आई थिंक दैट वो टाइट हो गया था कुछ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो मेरे को 15-20 मिनट होश होश आया, दिस एंड दैट, तो प्ले कैंसिल हो गया। प्ले कैंसिल हो गया तो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव कम, यू नो, माय सिस्टर वाज वेरी यंग, तो वो उसका इंप्रेशन खराब हो गया कि भैया कर नहीं पाए, एक्टिंग नहीं कर पाए, तो बड़ा डिप्रेशन। तो आई वाज इन 8th व्हेन आई केम इन 8th, या सो 8th में था, तो हमारा एक शिवाजी हाउस था। तो आई सी दीस, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीस थिंग्स, बिकॉज़ दीस थिंग्स आर द, ये नींव है, these are the pillars of what you become when you grow up. I agree. So मैं वहां पर गया तो मिसेस दीक्षित, एक मिसेस पुरी थी, so उन्होंने शिवाजी हाउस में सबको चुना, तो मैं ऐसे कुछ आवाजें मुझे निकाल रहा था, कहते you are going to recite one poem. मैं कहा which poem? I'm not going to come in front of anyone. No, you are going to recite one poem. And I don't remember the name of the great writer. The poem was आराम करो इससे न तपेदिक होती है, आराम शुदा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शुद्ध में शब्द में राम छुपा जो भव व्यंजनों को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। अरे वाह, अभी तक याद है आपको? हाँ, ये कुछ लाइनें याद है, बड़ी ब्यूटीफुल पोएम थी, लेकिन उन्होंने मुझे याद बहुत करवाया, सो मैं ना याद नहीं करता था। एंड मेरा एक दोस्त है राजेश शुक्ला, जो मेरे बचपन में साथ में थे, वो मुझे छेड़ता था, तो मैं ना कहीं बोल नहीं पाता था, तो भाई वो मिस क्या बोलती थी हमारी, यू हैव टू कम, शी वाज टू टेक द 6th क्लास, शी वाज अ साइंस टीचर, वो क्लास के बाहर मुझे खड़ा कर देती थी, वहां बच्चे बैठे होते, कहते यहाँ पर बोलो, यहाँ पर याद करो, जैसे पनिशमेंट दे दी, बट आई नेवर न्यू दैट वाज एन एक्सरसाइज शी डिड विद मी टू टेक आउट द फियर, या एंड फाइनली आई वन दैट गोल्ड मेडल। वो गोल्ड मेडल आज भी कहीं पड़ा हुआ है, सो मेनी इयर्स, गोल्ड मेडल नहीं तो गोल्ड प्लेटिंग की हुई थी, कलर किया हुआ था, गुड। So that was a gold medal for me. So it started from there, and फिर I came to railways. I never knew. मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, और मैं I was very thin like this, दुबला पतला सा, बाल बहुत बड़े बड़े थे, तो शक्ल इतनी चूहे जैसी थी, बाल बड़े बड़े थे, तो बस बाल देख के होता ना, हर लड़का इस उम्र में करता है कि वो जुल्फे अनिल कपूर से कम कहाँ हो। So अभी प्लेज वगैरह सब करते थे, तो स्टेज फियर तो था मुझे, तो स्टेज फियर था, तो मैंने कहा कि स्टेज फियर कैसे निकाला जाए, तो वहां पर हमारे रेलवेज के लोग थे जो प्ले वगैरह करते थे, तो मैं कभी स्टेज पे प्ले नहीं किया था, दैट वाज आफ्टर दैट फेलियर। सो मैंने, हमारे सर थे ऋषि सर, मैंने कहा सर मैं ऐसे प्ले करना चाहता हूँ, नहीं नहीं यार प्ले छोड़ क्या करेगा, मैंने सर एक रोल दिला दो, तो कंपटीशन चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि काम कर, ये बीच में जो गैप आता है ना 2 प्लेस के, तू कुछ आइटम कर दे। मैंने कहा सर मैं जोक्स बोल दूंगा। अच्छा, आई वाज वेरी पुअर इन सेइंग जोक्स, मुझे जोक्स बोलने नहीं आते, कहते कल आई विल गिव यू अ स्लॉट। सो मैं टेप रिकॉर्डर था, कैसेट लिया, वो पाकिस्तान का मोहिन अख्तर के जोक्स ना सुन के याद करता, वो जो क्या सुना रहा मुझे, ये बस रट्टा मारा जोक्स का, और बाद में ना वो क्लैप्स होती थी, तो ही यूज्ड टू से थैंक यू, वो भी याद किया मैंने। सो आई वेंट टू द स्टेज एंड सेड ओके, अभी आ रहे हैं आपके सामने राजेश बेरी, जो आपके लिए जोक्स लेकर आएंगे। आई स्टार्टेड सेइंग जोक्स। एक औरत थी और उसके पति था, पति ने बोला दूध आ गया, दूध वाला कब आएगा, हा 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 थैंक यू। जोक तो I still laugh when and I am continuously saying these jokes like this without taking response and saying thank you. But it was a joke to say a joke like this. It's a joke. It's a total joke. And तो ना सामने सारा अंधेरा था, तो मुझे ना कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो थोड़ी देर बाद छोटे छोटे ना कंकर आने लग गए, पत्थर ऐसे छोटे छोटे। Oh my God. तो ना तो विंग्स में ना वो ऋषि सर खड़े थे, कहते ऐसे इशारा करते बाहर आ जा। तो मैं कहा मैं तो पूरा सुना के हटूंगा, मैं क्यों बाहर आ रहा हूँ, मैं तो बोले जा रहा था, मैंने कभी 4 बाकी रुक जाओ। then I don't know what he did, वो माइक बंद हो गया। he came and says okay thank you very much, thank you, it was great hand to Rajesh Puri। so I was like, मैं नीचे से आगे जैसे पता नहीं मैंने ना कोई बॉम्ब प्लांट कर दिया, मेरे सारे ऐसे घूरे जाए। and I came back, I was very upset। मेरा रूममेट था चंद्रमोहन, he says why are you getting depressed, take up the challenge and just go back to the stage, the same stage that everyone should clap for you। and ma'am that was my turning point। तो next play जब हुआ, तो play में क्या था कि मुझे बोला गया कि एक रोल है, इसको तो छोटा सा एक रोल था, लटुआ राम करके,
तो वो सामान लेकर आता है एंड ऋषि सर क्रिएटेड दैट रोल कि भाई हीरो आएगा तो तुम सामान लेके आना. So, but I was very dedicated. So what I'm trying to tell you is that if you've got dedication and if you have got that urge to get something, तो कायनात आपको देती है. So मैं सबकी स्क्रिप्ट रेडी करता था and you won't believe I went to that extent कि लोग मेरे को बेला बताता था, अरे राजेश 2 चाय बोल दे, अरे यार तू बाहर जा रहा था यार मेरे लिए एक सिगरेट ले आइयो. No, I used to do that just because for that play. I wanted to be the part of the play. बाकी सब लोग हीरोइंस थी, हीरो थे, सब थे. Now what happened? 3 days before the play, one man, मतलब ऐसे जैसे राम लखन की कहानी होती है ना, तो there was one Ram, there was one. So जो लखन, जो मस्तू was the character, who disappeared. उसकी daughter भी बीमार थी. Oh. So we were very upset कि कौन करेगा मस्तू, कौन करेगा मस्तू. So Rishi sir looked at me and said, तेरे को डायलॉग याद है? When everyone sitting over there, they made their faces. No, not him, not him, not him. I was very disappointed. So मैंने कहा सर एक मौका दीजिए. कह तू 2 दिन है डायलॉग याद कर. And everyone took me for granted. And Nupur ji play हुआ and I got the best actor award. Wow. Yep. The first play. So the journey was from that tiger, Brahman, take me out of this cage, pious Brahman. वहां से लेकर here, I got the best actor award. So journey was completed. I got that. तो जरा उसकी लाइनें कुछ सुनाइए, वो याद है आपके फर्स्ट प्ले की लाइनें? नहीं, उसकी लाइनें कुछ ऐसे याद नहीं है कि उसमें एक वो चिट्ठी पढ़ता है जिसमें चिट्ठी में लिखा है कि एंड ही इज ड्रंक एंड सेज राजू भाई ये जो चिट्ठी देख रहे हो तो इसके अंदर ये जज साहब की चिट्ठी नहीं है, ये मेरे बाप की चिट्ठी है. और उस बाप ने जिसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि मैं नीच जाति का वो नहीं जानता कि मुझसे नीच तो वो है जिसने मुझे पैदा करके छोड़ दिया. सो इस तरह की कुछ लाइनें थी. एंड उसके बाद उसके कुछ आई डिड सम 30-40 शोज किए थे और इट वाज द कैरेक्टर वाज वेरी हिट. मतलब मुझे आज भी याद है मैंने फर्स्ट ऑटोग्राफ किए थे वहाँ. मतलब ऐसा था कि हम दाहोद वगैरह ये कोटा जाते थे तो लोग रुपए के ऊपर नोट 5 रुपए 10 रुपए के नोट के ऊपर मेरे ऑटोग्राफ देते थे. किसी ने तो अपनी पीठ पे भी ऑटोग्राफ दिया. तो आई हैड सीन दैट स्टार्टअप एट दैट टाइम गिविंग ऑटोग्राफ टू द पीपल. आई थिंक दैट्स बीन अ कमेंडेबल जर्नी. और आप इतने ओपन हैं अपनी जर्नी को लेके. ये भी आपके बारे में बहुत हाई वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं. राजेश जी, आप कॉमेडी जो आप चुटकुला सुना के आए थे रटा हुआ, तो उसके बाद आपने अपनी कॉमेडी को भी स्ट्रेंथ बनाया डेफिनेटली, क्योंकि आपने फिर उसके ऊपर लिखे भी हैं काफी सोप्स. तो अब चुटकुला सुना लेते हैं अच्छा सा. अब तो मैं आपसे बात करती हूँ, तो जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी मुझे तो आप बहुत हंसमुख किस्म के एंड यू नो पर्सन हु जस्ट लव्स हिज लाइफ एंड गो ऑन विद लॉट ऑफ फन. तो see, I am very honest with whatever I do. That's an important thing because this is a small journey which I want to discuss with you. Because क्या होता है कि whenever you do something, but today also, आज you believe that कि आप कुछ भी करते हो ना, उसमें सबसे पहले आपकी फैमिली का, आपके नजदीक लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है. Without them, you can't succeed. Because it was very difficult for me at this time when, as I told you, I was working for railways and I wanted to be a writer or get into this industry and all. And I think I had my 2 daughters, very small daughters at that time. And मैं शादी करके लाया था बीवी को दिल्ली से. And she is a well qualified teacher also. So उसको लाके मैंने एक सपना दिखाया था कि भी रेलवे की जॉब है, ऐसा होगा, फर्स्ट क्लास के पासेस एंड दिस एंड दैट एंड ऑल. एंड सडनली शी सीज 2 daughters और ये आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के घर बैठ गया है. एंड मेरे ख्याल से कोई भी औरत होती तो शायद मुझे छोड़ के भाग जाती. बट आई एम रियली थैंकफुल टू हर दैट शी रियली सपोर्टेड मी ऑन दिस. एंड उसने इतनी बड़ी शिकायत नहीं की. अच्छा. या सो आई also support दिया because I tell you मैं first of all कि मैं बड़ा एक interesting किस्सा सुनाता हूँ. हाँ जी.
कि मैं ना मैंने बताया कि मैं राइटर हाउ आई डिस्कवर्ड आई एम अ राइटर। हाँ जी। रेलवे की जॉब करते थे, नाटक वाटक करने लग गए थे सब कुछ, तो ऐसा लगता था कि भाई ये बेस्ट प्लेयर तो मिल गया है, तो अब तो अनिल कपूर के बाद मेरा ही नंबर है। तो गलत फहमी पाल ली थी मैंने। तो कभी स्ट्रगल कभी ये दिमाग में नहीं आया कि बॉलीवुड में ट्राई किया जाए एक्टिंग का? अब तो आप हाँ, थिएटर के बादशाह हो गए। हाँ वही बता रहा हूँ ना, तो एक गलत फहमी आ गई थी कि बादशाह हो गए हैं, अभी तो फिल्मों में ट्राई किया जाए। तो फिल्म बन रही थी, तो उनके पास जाते थे बैंड्रा में शाम को ड्यूटी के बाद, तो वो रोज एक सपना दिखाते थे, अरे यार इंस्पेक्टर का रोल तेरे को देंगे, अरे ये वाला देते हैं। तो 2 लोग थे, वो अजीज भाई राजू भाई, तो मुझे बड़ा घुमाते थे, तो मैं रोज उनकी स्क्रिप्ट सुनता भी था। सो पर वो क्या करते थे, हर 2 दिन बाद कहते थे राजेश भाई एक ना वीआईपी कोटा करा दे, मैं करा देता था। तो बाद में ना धीरे धीरे ना किसी ने मुझे बताया कि तेरे को बना रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट करानी थी, इसी तरह से बना के रखी हुई। सो मेरा दिल टूट गया, बड़ा गुस्सा आया। सो मैं उस दिन तो गया कि हिसाब किताब इनका पूरा कर देंगे, आज सुना क्या हूँ अच्छे से। And when I reached over there, so I just found that Aziz bhai was very tensed at that time. And it was 7 o'clock in the evening. I said, what happened? इनकी ना मिसेस की ना चेन खो गई। और चेन खो गई, कहाँ खो गई? कहते घर पे खो गई। अच्छा। So कहता मिल नहीं रही यार, अभी कुछ दिमाग नहीं चल रहा, मतलब बीवी का पारा चढ़ा हुआ है एंड ऑल। मैं कहा मैं ढूंढ दूंगा चेन को। तो व्हाट? क्योंकि मेरे को तो बदला लेना था। तो कुछ तो बोलो। मैं कहा मैं ढूंढ दूंगा। कहते कैसे ढूंढ दोगे आप? तो बदला इन सेंस, मैंने हमेशा जब भी बदले की बात मैं करता हूँ ना, हमेशा मैं इस बात को टोकता हूँ, बदला मतलब आप लो बदला, लेकिन बदला अपने आप को प्रूव करके कि यू आर बेटर इन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट मी। आई एम नॉट दैट, आई एम बेटर देन दैट। जस्ट शो योर क्वालिटी। डोंट कीप क्वाइट। किसी ने आपको कमी आपकी बता दी है, चुप मत बैठो, बताओ उसको कि नहीं सर मैं इससे बेटर हूँ। वो मैं आज भी करता हूँ। सो मैंने कहा मैं ढूंढ दूंगा। कहते कैसे ढूंढोगे? मैंने कहा जी कल और प्लंचेट करूंगा। वो कॉलेज में हम ना हॉस्टल में प्लंचेट करते थे, वो सोल्स आत्माओं को बुलाते थे। मैं कल करूंगा। तो मैंने कॉलेज में सीखा इसको याद इस्तेमाल कर। तो मैंने कहा प्लंचेट करूंगा। कहता अच्छा ठीक है। कहता आत्मा आई? कहा आत्मा आई। तो कहता क्या बात कर रहे हो? मैंने उसको और थोड़ा सा चौकन्ना कर दिया। मैं कहा सी नो नॉन वेज टुमारो एंड नमाज पढ़ के आना और कोई धूप अगरबत्ती सब ये करके आना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना। कहता ठीक है सर। अगले दिन पहुंच के एंड आई सॉ 5-6 पीपल सिटिंग ओवर देयर वेरी क्वाइटली। आई शी प्लीज कम 7 बज गए, मॉल वाज क्लोज्ड एंड आई स्टार्टेड डूइंग प्लंचेट। आई डोंट नो गॉड वाज विद मी एट दैट टाइम। और उसमें ना कुछ सोल्स आने लगे। आई डोंट नो वेदर आई शुड बिलीव इट और नॉट, बट इट यूज्ड टू हैपन व्हेन हमने भी किया हुआ है कॉलेज में। क्या हुआ है ना। सो व्हेन यू डू इट समथिंग विद सम एनीथिंग विद प्योर हार्ट, इट हैपेंस। सो आत्मा आने लगी। तो 2-4 आत्माएं आई। तो एक में इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सो आई विल कट इट शॉर्ट। सो एक आत्मा ने बता दिया कि चेन घर में है। तो मैंने पूछा कहाँ है? कहता है बेड के पीछे। मैंने कहा फोन लगाओ बेड पे। तो मोबाइल तो होते नहीं थे, उसने फोन लगाया तो बेड पे चेन मिल गई। अरे वाह। एंड आई बिकेम हीरो उसकी नजर में। सो कहता थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। नेक्स्ट डे ना ही कॉल्ड मी, ऑफिस से फोन किया। तो मैंने सोचा अब तो रोल दे देगा। मैंने तो उसकी बीवी की चेन क्यों ढूंढ दी है। तो ही टुक मी आउटसाइड चाय की दुकान पे। दिस इज राजेश भाई, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। व्हाट? यू आर नॉट अ हीरो मटेरियल। मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा हीरो मटेरियल मतलब क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार तेरे को सिर्फ हम बेवकूफ बनाते थे क्योंकि हमको एनी कन्फेस्ड कि हमको टिकट करवानी होती। व्हाट डू यू मीन दैट? यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई थिंक यू शुड बिकम अ राइटर। एंड दैट मैन, I was very upset. He came to my house after say a month or so, got his script what he had written. Film का नाम था तफ्तीश, and he gave me that script. And I remember he gave me a check of 11,000 at that time, and saying that Rajesh जी इसको लिखना सीखिए और इस script को दोबारा लिखिए. And that was the first film I got in my hand, and which guided me towards becoming a writer. Wow, this is like very beautiful. Yeah. This is so beautiful, राजेश जी। तो जब आपने भाभी लिखा, मैं फिर आ रही हूँ, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, क्योंकि भाभी सीरियल में बारी बारी इसलिए बोल रही हूँ, हमारे घर में सारा दिन भाभी चलता था, डेली सोप। माय मदर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ भाभी, और बहुत देर तक मैंने भी उसको फॉलो किया। पर फिर एक समय के बाद आपका लिंक थोड़ा टूट जाता है जब वो बहुत ड्रैग होता है। तो क्या जैसे हम डेली सोप्स लिखते हैं, तो
1350 सीरीज तो आपने इकट्ठे नहीं लिखी होगी, तो जब हम कोई डेली सोप बनाते हैं तो कितनी सीरीज आप इकट्ठे लिखते हो? लाइक उसको नहीं नहीं मैम, ऐसा होता है कि लिसन, इसमें क्या है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिस भाभी जो सीरियल है, इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रोल इन माय लाइफ, एंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन के साथ जुड़ी जाती हैं, एंड दैट वाज अ शो व्हिच आई वांटेड टू राइट। एक स्टोरी थी मेरे पास जो मैं लिखना चाहता था, बट तब एक से रेलवे में था, बीच में स्ट्रगल भी कर रहा था, तो मिस्टर अशोक शेखर है, उनके पास जाता था, तो इससे इसके रईस हम इसको बनाएंगे। तो मैंने तो 4 एपिसोड बनाए। नीरज नायक वॉज क्रिएटिव डायरेक्टर, ही हैड बिलीव, तो उसे एपिसोड बना के लाओ, हम जरीना को पिच करते यूटीवी। सो आई रिमेम्बर दैट डे, मैं बाहर खड़ा था, बड़ा हम्बल सा सैंडल से पहने बाहर, एंड सडनली अशोक शेखर एंड जरीना, नीरज वाज टॉकिंग टू जरीना। सो आई रिमेम्बर जरीना ने ऐसे कुछ झगड़ा हुआ, फाइल ऐसे फेंक भाभी की, तो भाभी की फाइल उड़कर ना मेरे कदमों में आके गिरी, एंड आई वाज लाइक दिस। मैंने ऐसे फाइल उठाई बिकॉज इट वाज माय क्रिएशन। तो मैं बड़ा, उनका आपस का झगड़ा हुआ था, आई थिंक शी नेवर मेंट टू इंसल्ट द स्क्रिप्ट, बट आई थिंक दे हैड सम ओन इश्यूज। सो मतलब मेरे को मैसेज मिल गया कि ये नहीं बनेगा। मैं बड़ा आंख में आंसू लिए, मैं जस्ट वॉकड आउट टू द ऑफिस, देरी में ऑफिस था, आई जस्ट वॉकड आउट द ऑफिस, एंड आई नेवर न्यू वेयर टू गो। इट वाज लाइक इट्स अ ग्रेट जोल्ट। So suddenly Ashok Shekhar came, Rajesh जी गाड़ी में बैठो। मैं नहीं सर, it's okay, मैं I'll catch an auto, I'll go by train, no issues at all. So नीरज नायक अच्छे से आया, तब मोबाइल्स नहीं होते थे, जस्ट पेजर आ गए थे। So उसका मैसेज आ रहा था, I didn't reply. So I came back and नीरज had the connection, पायलट बन गया, and different channels में पिचिंग होती रही। पर उस दौरान एक बड़ा, अभी थोड़ी सी सीरियस बात बताऊंगा मैं आपको, which is very inspirational and which becomes very inspiring for other people also, which had happened in my life. So I really lost hopes from all the sides, because उससे पहले मैं छोटे मोटे प्रोग्राम बनाता था, छोटी सीरियल्स लिखता था, दशकारा के लिए, गुजरी के लिए, I was an ad maker, ad फिल्म बनाता था। तो ऐसा डिसाइड हो गया था कि रेलवे से हट के कुछ बाहर कर सकते हैं। सब कुछ बंद हो गया, एंड ये तो लास्ट था। तो आई वाज वेरी डिप्रेस, और रेलवे में मैं जा नहीं रहा था काफी टाइम से। तो चार्जशीट वगैरह भी आ गई थी, तो ये खत्म हो गया तो बनेगा नहीं, बट दोस पीपल वर ट्राइंग, कुछ हुआ नहीं। 6 महीने 8 महीने घर बैठा रहता था, मतलब मैं इतना घर बैठता था कि मेरी वाइफ आज भी हंसती है कि मेरी बाई आती थी ना, उसको देख के भी डर जाता था, ये पूछेगी कि तो घर बैठा रहता है, रेलवे में नौकरी करता, अच्छी बड़ी नौकरी। मेरे मम्मी पापा आ गए, सब आ गए मेरे को समझाने कि ये मुंडा पागल हो गया, कि रेलवे की नौकरी चल के उनकी बीमारी लगी। वो मुझे नहीं पता मुझे क्या बीमारी लगी, मतलब आई वाज नॉट लाइक आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू मेक अ फिल्म और समथिंग लाइक दैट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट इन माय लाइफ, बट व्हाट वेंट रॉन्ग, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सो एक डिप्रेशन में चला गया। सो डिप्रेशन में चला गया तो हालत इतनी खराब हो गई कि मतलब I came to that stage where I didn't have the money for the next month also to survive. So then one gentleman came in my life. It was a very interesting qissa. It's very personal, but मैं उसको कोई शर्म नहीं इसको शेयर करने में। So he is an astrologer, Manu bhai. So one of our friends, close friends, Shadi, she took me over there. तो मेरी जेब में 5.5 रुपए थे। और रात को उनके घर बिठा दिया जाके, कहते ये तेरी कुंडली देख के तेरे को बताएंगे। तो आई वाज स्टेइंग एट स्टेशन कॉल्ड मीरा रोड, एंड बोरीवली में घर रात को 11:30 बजे थे। आई वाज सिटिंग ओवर देयर, अभी तक वो आए नहीं थे, लोग इकट्ठे होने लग गए आने में। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं होने वाला, एंड दैट शैली जी साथ में थी, वो भी चली गई, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मैंने ऐसे झांक कर देखा तो वहाँ पर 400 रुपए कुंडली के, तो मेरे पास 105 रुपए। तो इतने में मैंने डिसाइड कर लिया कि इट्स ऑल ओवर फॉर मी, सो आई हैव टू कमिट सुसाइड। सो वहाँ पर so I'm just telling you how to overcome these kind of fears also when you discuss that. So मैंने देखा वहाँ पर एक गणपति की फोटो लगी हुई थी, मूर्ति। तो I believe it, I always talk to God, मैं ऐसे बात करता हूँ, मजा आता है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बचा सकता तो बचा ले, I think मैं हार चुका हूँ। I went down,
और मैंने कहा जो पहली गाड़ी आएगी ना उसके आगे कूद जाऊंगा. So there's one car coming in and I just banged on the bonnet of the car. Thop! And suddenly one gentleman and one lady came out of the car and says, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? So that gentleman with white suit and white clothes. क्या मरना है क्या? मैं कहा हाँ. तो मेरी गाड़ी मिली है क्या? मैं कहा आप हट जाओ, दूसरी पकड़ लूंगा. Suddenly उसकी wife says, no, come up, छोड़ो, भैया बात सुनो. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है, ओके. कहते हैं किसको मिलने आए थे? मैं कहा कोई ज्योतिषी रहते हैं, उनको उनसे मिलने आए. अच्छा चलो, गाड़ी पार करके कहते अच्छा घर पे आओ, पानी पियो. And that gentleman was Manu Bhai himself. When I came up, so I was feeling very embarrassed. So he said, let me take this case first because it's a suicide case. So I said, what are you talking at in front of everyone? It's suicide. And said, okay. Then he suddenly उनका कंप्यूटर मीटर से फटाफट कुंडली निकाल दी. एंड मेरे को सिर्फ 400 रुपए दिख रहे थे वहां. कुंडली निकाल के बोला कि ये कुंडली ले जाओ, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा आने वाला, मेहनत करनी मत छोड़ो, तुम कर्म योगी हो. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. यहाँ नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, जेब में 5.5 रुपए. कहता कर्म योगी. तो इंसिस्ट कि घर किस तरफ है? मैंने कहा ऐसे इस तरफ है, नॉर्थ. देन ही गेव मी चार्म्स. वो चाइनीज चार्म्स छोटे से थे. फिर उसको वहां टांग. मैंने कहा सर मुझे ना ये नहीं चाहिए, ये रखो, मुझे नहीं चाहिए. अरे लेके जाओ. Then I started crying. मैंने कहा सर आप मुझे ये दे रहे हैं, मेरे पास 5.5 रुपए. I have to catch the last train from Borivali. मेरी वाइफ इंतजार कर रही है कि there is no means of communication. And 8 रुपए ऑटो में भी लगते हैं, बस मिलेगी नहीं. I have to run for 4 kilometers and catch the train. So he just started, took out some money from his pocket. मैं कहा नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा. I'm just because I'm telling you money कि मुझे पैसे चाहिए because I have to catch the train. कहता अच्छा ये ले जाओ और अगली बार जब मेरे घर आओगे ना तो अपनी गाड़ी में आना. तो nonsense is talking. अपनी ट्रेन पकड़ने तक के लिए पैसे नहीं, तो गाड़ी में आना. एंड आई जस्ट रैन एंड आई केम होम एंड आई जस्ट थ्रू माय पत्री एंड एवरीथिंग हियर एंड आई स्टार्टेड एंड फिर वही बात हो गई कि ओके यू हैव टू जॉइन द रेलवेज, और कोई चारा नहीं है. बैक फिर बड़े ड्रामे किए, नकली सर्टिफिकेट बनवा, ये करते रेलवे ज्वाइन किया. फिर खाना था, डिमोशन हो गई. सो जो सर बोलते थे साथ में आके बैठ गए, सब कुछ हो गया. And it was 2000, I think, so 2001. And that was a very depressing phase of my life. And that, but I'm really thankful to my wife and especially my father-in-law. मतलब उन्होंने अभी ये 2 ही लोग थे जिन्होंने कहा था होगा, बाकी सबने बोल दिया था छोड़ दे. So I just I remember the day. Actually, if you think you've seen this movie धोनी देखी है? धोनी की फिल्म देखी है? MS धोनी की फिल्म देखी होगा. It's the same situation. I'm sitting in my office. It's 2:50, 3 बजने वाले थे. And my boss comes and says, मेरे को सीनियर DST ने बुलाया. मैं समझ गया कि कुछ ट्रांसफर है. And that's the end. And transfer is also it's like a काला पानी की सजा. It's a very remote area, नंदुरबार है जहाँ पर. And I started imagining my daughter growing over there. मटके में पानी लेकर आ रही हैं. और वो बकरी चला रही है. अब ख्याल वैसे आने लग जाते हैं आपको. मैं कैसे सॉल्व होगा. तो मैं वहां पर गया एंड सडनली लिफ्ट खुली एंड एक लिफ्ट मैन था. वो मुझे हमेशा ऑफिसर्स की लिफ्ट में होता था, मैं ऑफिसर्स की लिफ्ट में वहां गया. आई डोंट नो, आई हग्ड हिम. इट वाज अ हैंडीकैप. वो हैंडीकैप लोग होते हैं लिफ्ट में, उनको नौकरी मिलती है. So I hugged him. He says, what happened, sir? I don't know. I want to hug you today. So he goes, sir, stop. मैं ऊपर चला गया. मैं कहा, I think the last time I'm meeting him. I told these words to him. The last time I'm meeting him. So मैं ऊपर गया. Suddenly the hall था जहाँ पर सब लोग मेरी वाहवाही करते थे because I was the host of many of the programs and all. And everyone started staring at me कि हारा हुआ इंसान आ गया. And that pinched me very badly. Those staring eyes, they were wounding me from here and there. मैं वहाँ देखता इतना दुखी हो गया. And suddenly एक खाली कुर्सी थी. And again मैंने भगवान से बात किया. Spoke to him, says, if you are there, please do come and tell me मैं ये क्या करूँ. Suddenly one man comes and sits over there. उसका नाम सुरेश तलवार. मुझे आज भी याद. Hey Berry, what are you doing over here? Nothing. ऐसे ही वैसे. बैठ. वो क्या हुआ, तू कुछ पंजाबी सीरियल वीरियल बनाता था, मेरी वाइफ वो देखती थी, वो आज नहीं लड़ना एंड दिस एंड दैट एंड ऑल. वो तू सीरियल भी लिख रहा था, भाभी शाभी कुछ कैसे कर रहा था.
अरे नहीं सर, ये क्या ऐसे बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये वो व्हाट हैपेंड? मैंने कहा सर ट्रांसफर ट्रांसफर हो गई है और पता नहीं। हाँ मैंने सुना तेरी ट्रांसफर है, यहाँ क्या करने आया है? इतना मैंने कहा सर वो सामने साहब ने बुलाया है डीएसटी। मक्खन निकलते देखा तूने? मक्खन निकलते, तो मक्खन निकलते क्या होता है? ये ना ऐसे मक्खन नहीं निकलता है, तो बहुत से लोग ना थक जाते हैं सोच के कि मक्खन नहीं निकलेगा और छोड़ देते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो मक्खन निकालते हैं। पेशेंस होता है, हैव पेशेंस। तो शायद यही कहने मुझे आया था। उसको इंटरकॉम आया, हाँ सर मुझे पेपर मिल गया, एंड ही वेंट अवे एंड आई just started concentrating on that makhan. Yeah, I have given so much efforts because तब तक I had given my 7-8 साल लाइफ के दे दिए, and suddenly वहाँ से लाइट चली and the secretary called के बेरी साहब बुला रहे हैं। I didn't go. I turned back. I didn't even go to my office. I came straight away to the platform. It was 5 o'clock. I sat over there. I was waiting. I don't know. It was 4:40 at that time. सडनली 5 बजे छुट्टी हुई, माय कोलीग्स केम एंड सेज बेरी तू कहाँ चला गया, तेरी टेबल खुली है ये वो। मैं कहता फॉरगेट इट, लीव मी अलोन। एंड आई वाज लुकिंग एट द ट्रैक्स। मेरे पास पेजर था और 1 रुपए का सिक्का था। आई वाज व्हाट शुड आई डू, जंप अगेन? तो आई जस्ट स्पोक टू गॉड, व्हाट शुड आई डू? आई गॉट अ मैसेज ऑन माय पेजर, आई स्टिल रिमेंबर द नंबर 62444441। आई हैड नूपुर जी 1 रुपी इन माय पॉकेट। मैंने उस 1 रुपए से कम 10 मिनट बात की, जबकि 3 मिनट में फोन कट जाता। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो। एंड देयर वाज अशोक शेखर ऑन द अदर लाइन, सेज अरे कहाँ हो सर, क्या हो सर, कहाँ हो? अरे सर, और ट्रेन आ रही हैं, शोर मच रहा है। मैं क्या इन द बॉम्बे सेंट्रल रेलवे में नो। सो सेज के यार मेरे को समझ नहीं। नीरज को बोले तुम बात कर। तो नो व्हाट ही सेइंग, नीरज क्या कर रहा है वहां पे? मैंने कहा यार वो रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। तो ही स्टार्टेड नरेटिंग अ जोक टू मी अगेन। अरे तेरे को पता है कि एक टीचर था, उसने ना प्राइम मिनिस्टर बन गया, पर उसने ना ट्यूशन लेनी नहीं छोड़ी। हा 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 हा। व्हाट इज दिस? हा, यहाँ ट्रांसफर हो रही है, मैं भाग कर आ गया क्योंकि मेरे हाथ में ट्रांसफर लेटर दे रहे थे वो, और तू ऐसी बात कर रहे है। तो ही जस्ट उससे समय को बोला जल्दी आ, भाभी की टेलीकास्ट डेट आ गई। एंड लोकल ट्रेन इन फ्रंट ऑफ मी, आई एंटर्ड द ट्रेन। मुझे नहीं पता मैं कब अंधेरी पहुंचा। आई रश्ड। मैं भागा, अशोक से घर पहुंच गया, एंड ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर विद द लेटर एंड चेक ऑफ, आई स्टिल रिमेंबर 21,000। मैं लाइफ में 21,000 पहली बार दे गया था 2000। एंड आई वेप्ट एंड उसको मैंने ऐसे संभाल के रखा बिकॉज वो मेरी बहुत मेहनत थी जिंदगी की। एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। सो आई थिंक आपने तो काफी कॉमेडी से शुरू करके इमोशनल कर दिया। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड वेरी इंस्पायरिंग। आई मीन यू नो, बहुत बहुत इंस्पिरेशन है इसमें, बहुत से लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं। आपने इतने सारे सीरियल्स लिखे, वी नो, एंड नाउ डेफिनेटली भाभी डिजर्व द बुक ऑफ लिम्का अवार्ड। हर हालत में आपकी राइटिंग्स के लिए, आपकी मेहनत के लिए और आपकी सच्चाई के लिए। एंड देन आपने सब 32 शोज में, सावधान इंडिया में कम से कम 932 सीरियल्स भी लिखे, और आपको लगा कि अब इतने हो गए तो छोड़ देते हैं। एंड देन यू टुक, मतलब लाइक आप बहुत दिल की आवाज सुनते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। यस डेफिनेटली, बिकॉज बॉस ये मत सोच के कभी भी काम करो कि मुझे ऐसा करना है। आप करते चले जाओ, वैसा हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। I started writing it, and suddenly last year someone told me कि वीर साहब आपके ना 932 हो गए। मैं गिन रहा था, अभी 1000 कर दो। मैंने कहा अब रोक, कि 1000 कर दिए तो फिर कोई पूछेगा नहीं। 932 में मैं याद रखूंगा, एक चीज रहेगी कि 1000 क्यों नहीं किए, सो याद रहेगा। तो दैट वे आई डिड इट। फिर अभी आफ्टर दैट माय चिल्ड्रन टोल्ड मी कि पापा सब कुछ है, जितना कुछ है ना इसको पब्लिश करो। तो मेरा ऑथर बनना, द क्रेडिट गोज टू माय लिटिल वन। सभी मेरे पीछे थे, तीनों के तीनों, कि यार पापा लिखो लिखो लिखो। तो फिर तेरे बगैर आया। एंड इंटरेस्टिंगली नुपुर जी, वो तेरे बगैर जो लिखी है ना, मैंने अकेले नहीं लिखी। मैं ये कहूंगा
मतलब मेरे को ऑथर मैं अकेला नहीं बना, उसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व। अरे वाह, So it's a very interesting thing कि मतलब someone designed the cover, someone designed publicity, and my wife did the proofreading. You know, ये सब इसके साथ जुड़ के मतलब that was what I always say is कि I always got that positive energy of my family every time in whatever I did. So जब तक आपके पास फैमिली की पॉजिटिव करना आपको है, आप लेखक हैं, लिख आप रहे हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने के लिए जब तक आप अगर आप घर खाना बना रहे हैं, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, आप सब्जी ला के नहीं देंगे, आप अपना टेस्ट नहीं बताएंगे, उसको हेल्प नहीं करेंगे, तो खाना स्वाद नहीं बनेगा। खाना तो बनाएंगी। सो सिमिलरली ये इट्स लाइक इट वाज ये पकवान था तेरे बगैर जो सबके लिए मैंने लिखा। एंड मेरे से ज्यादा तो मेरे बच्चे बड़े प्राउड फील कर रहे हैं, पापा नाउ यू आर एन ऑथर नाउ, यू आर एन ऑथर नाउ, यू आर ऑथर नाउ। ओके, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। नहीं बिल्कुल जी, तेरे बगैर मेरा पहला हिंदी नॉवल है। अच्छा, सच बता रही हूँ, मैंने अपनी कजन सिस्टर्स को बहुत देखा है मुंशी प्रेमचंद पढ़ते हुए, और एक दो नॉवेल्स, शिवानी के नॉवेल्स वो बहुत पढ़ती थी, हिंदी में थे, तो बहुत तारीफ भी करती थी। तो तेरे बगैर मेरा पहला पूरा नॉवल है जो मैंने पढ़ा। और अब क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, तो शायद तभी तेरे बगैर में हर एक रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से बुना हुआ जी, चाहे वो बाप और बेटे का है जी, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का है जी, चाहे वो परजाई जी, चाचा जी, जॉइंट फैमिली, एक एक रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से बुना हुआ है। और जो आपने सेट ऑफ फैमिली ली पंजाबी बाग की, जब मैंने कहानी पढ़नी शुरू करी तो 2-3 पन्नों में मेरे को पूरा ग्रिप कर लिया उसने, और आई रियलाइज कि मुझे ये खत्म करना है। तो मैं पढ़ते पढ़ते बीच में मेरे दिमाग में आया कि दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल सीरियल। राइट, ये ऑथर ने बहुत बढ़िया लिखा है। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराहट आई कि भाई ऑथर तो ऑलरेडी एक राइटर है और बहुत सारे डेली सोप्स लिखते हैं। द ट्विस्ट इन द स्टोरीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, चाहे कहीं ना कहीं मेरा मन मुझे बोलता है ऐसे कभी हो सकता है कि दुल्हन बदल जाए, ऐसे हो सकता है दुल्हन बदल जाए। तो एक बार ये भी आया कि ऑथर ने तो ये पहले ही बता दिया कि दुल्हन बदल चुकी है, अब आगे क्या पर्दे खुलने, यू सी। सो हाउ दिस स्टार्टेड मूविंग ऑन, और आपने एक एक कैरेक्टर को कैसे दिखाया, मतलब अगर वो पैरी पैना भी कर रहा है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, मन में क्या सोच रहा है, वो सारा कुछ आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। मैं थैंक यू। ज्यादा नहीं बता के लोगों का वो तोड़ना नहीं चाहूंगी। आई वुड लाइक तेरे बगैर लोग पढ़े और पुष्पा और तिलक की कहानी पढ़े और देखें कि आगे पुष्पा और तिलक अपनी जर्नी में कहां तक पहुंचते हैं। क्या पुष्पा को अपने डॉक्टर साहब मिल पाएंगे, क्या पुष्पा को तिलक के घर वाले उस समय तक अपना पाएंगे। तो ये लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। इस कहानी के दौरान शेर व शायरी भी है, कवर पे भी एक शेर लिखा हुआ है। तो कोरोना के चलते किसी की बीवी उनको छोड़ के चली गई थी और आपने बहुत अच्छी उनको शायरी लिख कर दी थी जिनसे उनकी बीवी वापस आ गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शेर सुनाइए हमें पंजाबी में। कि किंज कटिया है वेल तेरे बगैर एन हवावां नू पुछ के वेख, किंज कटिया है वेल तेरे बगैर एन हवावां नू पुछ के वेख, जड़ी छू के आंदियां सी तेरे बदानों ते आके देंदियां सी मेरे दिल नू से। जद भी चक्के हाथ दुआवां मंगन वास्ते, जद भी चक्के ए हाथ दुआवां मंगन वास्ते, अक्स तेरी नजर आंदे सी। तेरी शर्म ते तेरी अदावां दे अनगिनत रंग बोली जी आके मेरे कन्नां च कुछ कह जांदे सी। दिल ते मेरा तेरे कोल ही है, दिल ते मेरा तेरे कोल ही है, नहियो मेरा यकीन ते उन्नू ही पुछ के वेख के किंज कटिया वेल तेरे बगैर। आहा बहुत खूब, वाओ, आई मीन बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो आप की लैंग्वेज में पंजाबी भी आपकी उतनी अच्छी है, हिंदी भी, और आप अंग्रेजी भी उतनी अच्छी बोल लेते हैं। लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे ये बताइए कि सरबजीत कैसे हुई?
लाइक सरबजीत का दिमाग में आपके कैसे आया कि हम सरबजीत फिल्म Sarabjit, as I told you, I tell you, this was again an interesting journey. You know, well, again, जैसे मैंने बोला, because always I just tell everyone, आपको लगता है किसी ने आपको नीचा दिखाया है, आपको लगता है किसी ने आपकी बेइज्जती की है, आपको लगता है किसी ने आपको तकलीफ दी है, उसको पालो. Don't ignore that. पालो. Again I say, रिवेंज लेने के लिए नहीं, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए. Always do that. तभी आप बेहतर साबित कर पाओगे. And always I love those people who criticize me, जो मेरी कमियां निकालते हैं, मेरी गलतियां निकालते हैं. I really, और वो मैं उनके ज्यादा नजदीक रहता हूँ. जो मेरी तारीफ करते हैं, जो ये करते हैं, दोस्त वाले होते हैं, वो ठीक है, ओके, वो तो उनको पता है. एंड और यही मैंने अपने घर में बच्चों को भी सिखाया हुआ. सो वहां से जर्नी शुरू हुई. जो मुझे एक बात लग गई थी कि मतलब माई फाइल वॉज थ्रोन बाई maybe one of our जो भाभी की. वहां से जो मेरी जर्नी गई, आई बिकेम आफ्टर दैट आई रोट नियरली ऑल द शोज ऑफ UTV. एंड देन रोनी स्क्रूवाला ने एक कंपनी खोली, RB एंटरटेनमेंट लिमिटेड, एंड जिसमें आई वाज द चेयरमैन. देन आई बिकेम द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी, एंड इट वाज अ जॉइंट वेंचर ऑफ UTV, जिसमें हमने काफी सीरियल्स बनाए. एंड वन डे व्हाट हैपेंड, दिस वन I got a call. It was 2008. कि साहब कोई दलबीर कौर हैं, आपसे मिलना चाहती हैं. मैंने कहा अच्छा बुलाओ. तो आई, तो साथ में आई थिंक इट वाज मिस्टर अंसार बर्नी, हु इज अ वेरी फेमस लॉयर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने सोमालिया के ये कैदी वेद छुड़वाए थे. बस तो देयर वाज वन डायरेक्टर सेज कि इनका भाई खो गया है, तो हम चाहते हैं कि आप ना इनके भाई के फिल्म बनाइए. मैंने कहा कौन है इनका भाई? सरबजीत ऐसे पाकिस्तान चला गया, चला गया, वो चला गया. एंड शी वांटेड के पंजाबी में पिक्चर बने. सो आई वेंट आउट एंड आई जस्ट स्पोक टू रॉनी ऐसे, सर ऐसे कहे पंजाबी पिक्चर बनानी. कहते नो वी आर नॉट देयर टू मेक पंजाबी मूवीज राइट नाउ, हमारे ऐसे कैलेंडर में है. आई केम इन एंड सेड आई एम सो सॉरी मैम, नहीं बना सकते. कितनी वो हम आप ही से लिखवानी है, आपका सुन के आए हैं, नाम सुन के आए हैं, ब्ला ब्ला. मैं कहा सॉरी मैम, मेरे हाथ बंधे हैं. तो शी कॉट अप, she went to the door, she turned back. I said घर में कौन कौन है आपके? मैं कहा जी सारे ही हैं, मम्मी पापा. ये कहती बस ये आशीर्वाद दे के जा रही हूँ वीर जी कि आपके घर से कोई आपका कोई साथी कभी बिछड़े ना. मैं कहा बहन जी बैठ जाओ, आ जाओ इधर आओ. मैं बहन जी मैं आपकी फिल्म लिखूँ, आप बैठ जाओ. एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड. आई वाज नॉट नोइंग कि सरबजीत कौन है, क्या है. नेट पे जाके रिसर्च करना शुरू किया, थॉरो रिसर्च जाना. फिर आई वेंट टू विकिपीडिया, मेट दलबीर जी ओवर देयर, उनसे मुलाकात करते 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 मैं तो जाना, मेरे तो होश उड़ गए कि दिस इज द वर्ल्ड व्हिच नो वन नोस अबाउट. और एक सरबजीत में ऐसे कितने ही लोग हैं, कितनी बहनें, कितनी ही माताएं, कितने ही परिवार के लोग हैं जिनके परिवार वाले उस तरफ बंद हैं और उनको पता नहीं कब लौट कर आएंगे. देखो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, ओके भगवान ना करे भी गुजर गया क्या आपका रिश्ता, अब दुख मनाते हो कि चलो गया. आपको पता है वो है और आप उस तक ना पहुंच पा रहे हो, ना वो आपकी तरफ आ पा रहा है. एक इंतजार was very painful, and I took 4 years. I spent 4 years with her, and then फिर थोड़ा सा नाराजगी भी होगी रोनी से. रोनी said कि I was very emotionally attached with that family by then, and Ronnie said कि you want to continue over here or you want to make this movie. So I don't know. I said I want to make this movie. So I had to sacrifice RB Entertainment Limited at that time, and फिर UTV भी बंद हो गया था. Then I kept on moving here and there, file ले लेके. Then फिर so I went to Mukhtar. Subhash Ghai ji was to produce this movie with Bachchan Saab was to play Parni's role, and Sonakshi Sinha was to play. आपने न्यूज़ में देखा होगा दलबीर कौर से. उसके बाद उनकी कुछ 3-4 फिल्में एक साथ फ्लॉप हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई उनको, कांची फ्लॉप हो गई एंड ऑल. तो उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया. सो सरबजीत, जब आपने सुभाष घई से मना हो गई, देन हम कहाँ गए, मतलब हाउ इट हैपेंड? या सो जब सुभाष घई से मना हो गई तो अभी अगेन कमिंग बैक टू द राइटिंग थिंग एंड ऑल, के आपको लगता है कि आपने किरदार को तो बड़ा कर दिया, बिकॉज
मैं ये समझ रहा था कि मेरा योगदान उस कहानी को लिखना सिर्फ इतना है कि इफ आई गिव दैट मच एफर्ट्स कि मैं इतना कर सकूं कि इस बहन की कहानी जन जन तक, दुनिया तक पहुंचे, तो शायद मेरे भाई को छूटने में मदद हो जाए. एंड इट वाज आई वेंट टू सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड ऑल, एंड दे सेड कि राजेश एंड डेफिनेट नहीं है. तो क्योंकि बिकॉज अभी छूटा नहीं था, तो सडनली एक न्यूज आ गई कि सरबजीत रिहा हो रहा है 2011. सो आई वाज वेरी हैप्पी. तो मैंने फोन किया, मैं कहा बहन जी बधाइयां हों. तो हाँ वीर जी बस उसी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. एंड सडनली अगले दिन खबर आ गई कि सरबजीत ने सुरजीत सिंह रिहा कर. सो फिर स्क्रिप्ट हिल गई बिकॉज वी थॉट कि एंड मिल गया, पॉजिटिव एंड मिल गया. देन विच कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई, एंड देन फिर वी वेंट टू पार्लियामेंट, अपना जनपद, वहां से फिर हमने काफी हाई लेवल पे बातचीत हुई. सो फिर एक एश्योरेंस मिली, आई थिंक इट वाज राहुल गांधी, आई थिंक एश्योर्ड दैट कि छूट जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. फिर न्यूज आ गई कि वो छूट रहे हैं. सो उस समय आई डोंट, कोई दिवाली थी आसपास, तो फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी थी, तो मेरे से रहा नहीं गया. मैं कहा बहन जी मैं आ रहा हूँ. तो आई टुक माय कार और ड्राइवर लिया और यहाँ से स्टार्टेड ड्राइविंग. मैं रास्ते में पहुंचा था कहीं पर, आई थिंक नियर अजमेर जयपुर में था, कि समवन कॉल्ड मी कि राजेश जी टीवी लगाओ. मैं टीवी लगाया एंड दैट वाज अ न्यूज़ कि सरबजीत पर हमला हो गया रात. सो मैंने कहा तो काम खराब हो गया. When I went to अमृतसर, बहुत रश था, बहुत रश. फिर चौथे पे ही उनसे मुलाकात हो पाई मेरी. तो she was very upset and all. When we came back, and you won't believe नुपुर जी, आफ्टर जब आप किरदार के साथ जीते हो ना इतना, आप खुद टूट जाते हो. So my character Sarabjit was dead. So I lost all the hopes. जगह जगह घूमा, फिर अल्टीमेटली वो उमंग कुमार से किसी मुलाकात हो गई. मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा भाई साहब स्क्रिप्ट ले लो, ये पिक्चर बना दो, जैसे बनाना चाहते बना दो, बस नो जस्ट टेक केयर कि इस फैमिली का कुछ भला हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट. एंड आई डिडंट टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम हिम फॉर दैट. मैंने कहा आप इस फिल्म को बना दो, या मैंने कहा आप बना दीजिए और इनको जो करना आप कर दीजिएगा. एंड दैट्स हाउ द फिल्म वाज मेड. मतलब मैं 4 साल काम करने का पुट ऑफ हो गया था. मैं बिल्कुल, मेरा दिल टूट गया था. मेरे लिए एक लेखक के लिए किरदार था वो, जो जिसको पाल पोस के आपने इतना बड़ा किया था, और वही रह नहीं रहा था, फिर वो दिल टूट जाता है. सो दैट्स व्हाई सरबजीत बन गई. देन उसके बाद फिर जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी चलती रहती है. नाउ तो अभी आप सरबजीत डिड वेरी वेल, उमंग कुमार ने करी और बहुत अच्छी हुई. मैंने भी ये फिल्म कम से कम 3-4 बारी देखी है. Okay. बहुत डीप इमोशंस एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन. तो पता लगता है कि आपने अपने कैरेक्टर को कितनी खूबी से अपनाया. देखिए बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है जी. एंड नो डाउट रणदीप हुड्डा ने भी बहुत अच्छा काम किया. रणदीप हुड्डा, ऐश्वर्या, सब ने किया. अभी जो अभी क्या है कि ये सेम कहानी, अभी मैं इसकी बुक निकाल रहा हूँ, एक नॉवल आ रही है इस दलबीर कौर के नाम से. तो क्योंकि कहानी तो उनकी 23 साल की थी, जो अभी वो फिलहाल अवेलेबल है FM ऐप पे और मेरे वेरी गुड स्टोरी चैनल पे भी अवेलेबल है. उनकी कहानी मैं ऑडियो में कह रहा हूँ, दलबीर कौर की कहानी, और उनकी अभी बुक्स भी अभी छपने वाली है. जो तो वो पंजाबी में निकाल रहे हैं कि हिंदी में? हिंदी और इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश में नरेशन हिंदी में है. हाँ, नरेशन हिंदी में है. हिंदी में 12 एपिसोड आ चुके हैं. अगर वेरी गुड स्टोरीज चैनल है यूट्यूब पे देखें. वो कारमा वाला चैनल भी सुना है आपसे. अच्छा. कोई लिंक्स मुझे मिले थे. इट वाज लाइक वेरी डीप वॉइस एंड वेरी सिंपल स्टोरीज बट विद लॉट ऑफ मैसेज. लॉट ऑफ मैसेज. और वो सिंपल स्टोरीज सुनी नहीं हुई. देखिए कभी-कभी क्या होता है, वो जैसे आपकी गाय की कहानी है, तो तुम ना कभी-कभी स्टोरी का एंड सोचने लग जाते हो. मतलब तुम्हें लगता है कि यही होगा, राइटिंग इज ऑन द वॉल, बट आपकी वो छोटी सी कहानियों में इतना डेप्थ है और एंड नहीं जान पाते तुम. राइट. जब तक आप हमें
उंगली पकड़ के उसके एंड तक नहीं पहुंचाते एक रीडर को, एक सुनने वाले को। तो जी। बहुत खूब है। तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि आप दलबीर कौर जी के ऊपर वो किताब लिख रहे हैं। तो एक आप और बायोपिक बनाने की सोच रहे थे विक्टिम्स ऑफ बॉर्डर्स जी। के ऊपर। या अभी हाँ, तो मैं सर्वजीत की बात कर रहा था कि उसके बाद ना मैं वहां जब गया तो बहुत से लोग ऐसे बहुत से मिले मेरे को। तो मैं उन माताओं से, उनके जो प्रियजन हैं जिनके वहां पर बाहर थे, मैंने उनको वादा किया था कि आई विल कम बैक अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये एक हादसा हो गया तो इसमें थोड़ा सा मुझे उभरने में 2-3 साल लग गए, बट इट वाज माय प्रॉमिस टू देम। सो लास्ट ईयर आई वेंट बैक। नाउ आई एम making a web series, a web show known as Victims of Borders, where I'm showcasing the stories of these people who are, caught over there and were caught in Pakistan jails for many years, 20, 25, 30, 35 years, and they have got terrible and very painful stories to tell, but they are very positive on the other hand, because they did teach you। अब आज इंसान यार, मेरे को फोन 2 महीने हुए नहीं, 3 महीने हुए नहीं, लोग ना पागल हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, घर में बंद है, जबकि एसी भी चल रहा है, टीवी भी है, सब कुछ, खाना पीना सब मिल रहा है। Just I'm going to show you the stories of these people. They have stayed in dingy cells, just 6x4 के, अंधेरा नहीं, 3-3 साल, 4-4 साल लाइट नहीं देखी है। They can't even lie down properly in those cells। ऐसी जिंदगियां जी के आए हैं ये, और फिर भी उम्मीद नहीं Hopeful छोड़ी है। कि वापस जाना है। They have come back। So these are the stories of their bravery। मतलब एक कॉमन आदमी कैसे अपने परिवार को छोड़कर ऐसे माहौल में, और हम ये 4 महीने में घबरा गए कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि हम 4 दिनों में घबरा रहे हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और इतना डर रहे हैं और होप को छोड़ते जा रहे हैं। जी। सो दैट इज सो ब्यूटीफुल। उनसे और आपकी अपनी भी एक जर्नी रहेगी जब आप इनसे मिलेंगे। कितने इमोशंस यू विल गो थ्रू एज अ राइटर, राजेश जी, आर यू रेडी फॉर दैट? जी। Yeah, I have gone through that, and मतलब I was there in Amritsar last 2 months back, and I was interviewing them and talking to them, and it was अभी थोड़ी सी कहते हैं ना, इस लेवल की मेच्योरिटी आ गई है कि you need to, as a writer, you need to handle these situations। You have to control your mind so that it doesn't reach your heart। That's very important thing as a writer। When you create some character in your mind, it should not start, commanding your heart। So just be careful about that। heart रखो सिर्फ मोहब्बत और प्यार की कहानियां और पोएम्स कहने के लिए, बाकी किरदार दिमाग में रखो तो वो आप पर हावी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और आपका संजीदा साइड भी देखा कि आप कितने डेप्थ में जाते हैं कैरेक्टर्स को लिखने के लिए। जो सीरियल्स हम अभी तक एंजॉय करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। तो वापस आपको एक किस्सा याद दिलाती हूँ आप ही की जिंदगी का, वो एस्ट्रोलॉजर मनु भाई। तो अच्छा। मनु भाई के पास आप दोबारा गए अपनी कार में बैठकर? हाँ बिल्कुल गया, और बड़ा मुझे याद है, मैंने पहली गाड़ी थी, सेकंड हैंड जेन थी, रेड कलर की। तो माय वाइफ सेड के पहले कहाँ जाना है, होता ना कि मंदिर जाना है, और माथा टेकने जाना है। नहीं, I'll take you to one place। So because that was the gentleman who really saved my life that day and predicted that I will। और उसने कहा था कि जब कार मिले मेरे पास आना, तो I took that car and went to him and आपने बताया अपनी वाइफ को कि उस रात आपने सोचा कि आप अपनी जान दे देंगे? नहीं, not at all। उस दिन नहीं बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था। एंड बिकॉज वो बेचारी वैसे ही इतना स्ट्रेस में, पता नहीं, चुपचाप गाय बेचारी बोल ही नहीं रही थी कि मेरा घर वाला नौकरी छोड़ के बैठ गया है, इसको क्या भूत सवार होगा टू बिकम अ राइटर, और ऊपर से ये एक प्रेशर देके, तो दैट वाज माय ओन प्रेशर। सो आई हैड टू डील विद इट बिकॉज पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज थिंग इज के हंसी खुशी गम दुख जो भी है, दैट इज योर ओन क्रिएशन, एंड इफ यू क्रिएट योरसेल्फ, एंड इफ यू have got the right to enjoy the happiness, then you have got no right to put your दुख के किसी के सिर पे आप दुख नहीं डाल सकते, उसको भी आपको ही झेलना है। So that's the true spirit।
But ऐसा नहीं कि तकलीफ हुई तो तू ले ले, खुशी है तो मैं करूंगा, एंजॉय करूंगा. It's not like that. बिल्कुल. हाँ, लेटर I think अभी तो बताते हैं, तो हंसते हैं. मेरी बहुत बहुत बधाई आपके सब घर वालों को, Thank you. जिन्होंने तेरे बगैर नॉवल आपके साथ साथ जिया, जी. लिखा नहीं, जिया, एक्चुअली जिया, which is like very beautiful novel. आप ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स निकालते रहिए, कहानियां हमें सुनाते रहिए, सीरियल्स के जरिए, पिक्चरों के जरिए, और आपको यायावर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. This was Reminiscing with Rajesh Berry in conversation with Nupur Sandhu. Stay tuned for more episodes every Saturday at 7 p.m.